सुरक्षा में शामिल हो सकती है वायुसेना। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल रक्षा मंत्री के घर पर जो बैठक हुई उसमें वायुसेना को इसमें सम्मिलित करने को लेकर सुझाव दिया गया है, लेकिन आखिरी मुहर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट। नीट पेपर लीक होने के बाद एक और सीबीआई इसकी जांच में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और बच्चों को न्याय की मुहिम तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम हाई लेवल बैठक हुई। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य लोग बैठक में उपस्थित थे। बैठक में शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करने और पेपरों की छपाई से लेकर उन्हें सुरक्षित भेजने तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया। बताया जा रहा है कि चर्चा इस बात पर हुई कि क्यों न नीट के पेपर की सुरक्षा का जिम्मा अब वायुसेना को सौंप दिया जाए। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस विकल्प को अंतिम विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार किसी भी तरह की चूक ना हो। तो 21 जून को दोबारा से परीक्षा होनी है, उसको लेकर तैयारियों का खाका क्या कुछ रहा ये हमने आपको बताया। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश जी, अब जो तैयारी को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है, वायुसेना अगर इसमें शामिल होती है तो क्या इसे आखिरी विकल्प समझा जाए? क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अब भविष्य में कम से कम छात्रों के साथ ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए कई सारे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हुई थी, इसमें संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। दरअसल ये पाया गया कि कई बार जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फिजिकल पेपर्स का, उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही जो है लीकेज होने का खतरा रहता है। यही कारण है कि जो 21 जून को दोबारा परीक्षा होने जा रही है उसमें सरकार कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है, इसलिए कई विकल्पों पर विचार किया गया है। एक विकल्प ये भी है कि वायुसेना के विमानों के जरिए इन प्रश्न पत्रों को सभी सेंटर्स पर पहुंचाया जाए, तो ये बड़ा विकल्प है। इस पर के अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इसी के साथ सरकार ये भी कह रही है कि अगले साल से इस पर तमाम दूसरे जो विकल्प हैं जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ये भी एक विकल्प है, इस पर के विचार किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि जो 21 जून की परीक्षा है जो दोबारा होने जा रही है उसमें किसी भी तरीके कोई लापरवाही गड़बड़ी ना हो, इसलिए जो भी विकल्प अपनाए जाने होंगे उनको अपनाया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है अखिलेश की जो भी विकल्प उठाए जाए वो फायदेमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह माना है कि सीबीएसई के 40 करोड़ पेपर को स्कैन करने में गड़बड़ी हुई। एनडीटीवी की बड़ी खबर पर मुहर लगी है। 40 करोड़ पेज की पहली बार स्कैनिंग गड़बड़ी सुधारने में आईआईटी की टीमें जुटी हैं। 4 लाख छात्रों ने रीचेकिंग करवाई है। लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों के साथ अहित नहीं होने देंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। जांच के दायरे में स्कैनिंग कंपनियां हैं, विपक्ष इस मुद्दे पर अब राजनीति न करें, ये भी उन्होंने कहा। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है, आपने सुना कि सीबीएसई के 40 करोड़ पेपर को स्कैन करने में बड़ी गड़बड़ी हुई है। ऐसे में 40 करोड़ पेज की पहली बार स्कैनिंग गड़बड़ी सुधारने में आईआईटी की टीमें जुटी हुई हैं। 4 लाख छात्रों ने रीचेकिंग करवाया था, जिसके बाद अब लापरवाही अगर की गई तो सख्त कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई है।